भगवान के शुक्राने हैं। जैसा कि कल हम लोग एक चैप्टर ले रहे थे करिश्मा, ये भक्तों में भी होता है और संतों में भी होता है। यानी संत यानी ज्ञानी भक्त, उनमें भी होता है। और संसार में जो लीडर्स होते हैं, जो राइज करते हैं, ऊंचाइयों तक जाते हैं, उनमें भी होता है। तो करिश्मेटिक लोग जो होते हैं उनकी खास बात होती है कि उनकी पर्सनैलिटी प्लस होती है। एक तो साधारण पर्सनैलिटी होती है हर व्यक्ति की, और एक पर्सनैलिटी प्लस होती है। मतलब वो हम समझेंगे इसमें कैसे। तो करिश्मा के शब्दों का अगर हम संधि विच्छेद करें तो सबसे पहले आता है सी, यानी उनमें कंसर्न होता है, उनके अंदर केयर हमारे लिए, उनके अंदर में कंसर्न यानी सहानुभूति, यानी सहायता करने की भावना, हमारे लिए केयर करते हैं, वो हमारी रक्षा करना, हमसे प्रेम करते हैं, हमें बढ़ावा देते हैं, देखभाल करते हैं। उनके अंदर अहंकार की फीलिंग नहीं होती है। जो दूसरे का भला चाहेगा, कभी भी देखिएगा, जो हमारा भला चाहेगा, दूसरे का भला चाहेगा, वो खुद क्या अहंकार करेगा और क्यों करेगा? अहंकार से उसका क्या लेना देना? किसी भी सभा में आप देखेंगे, ये बात चली थी कल, फिर से बता देता हूँ, दो तरह के लोग आते हैं। एक तो मैं आया हूँ वाले आते हैं और एक आप हैं। मैं आया हूँ वाले अकड़ के चलते हैं, हम हैं, हम। और आप हैं वाले मिलते ही पूछेंगे कैसे हैं आप, क्या हाल चाल हैं, और आपकी तबीयत ठीक है, आप तब बीमार थे, ये था वो था, आपका बच्चा कैसा है, पास हो गया, 10th में है, अच्छा, बोर्ड में कैसा रहा, ये क्या वो क्या। मतलब हर वो बात करेंगे जो आपसे संबंधित होगी, है ना। देखिए, हम भी किसी से मिलते हैं तो एक तो होता है हम अपने बारे में बात करने लगते हैं, अपने बच्चों के बारे में बात करने लगते हैं, और एक होता है कि हम उनके बारे में पूछते हैं, उनके बच्चों के बारे में पूछते हैं, मतलब उनसे पूछते हैं, उनके सन्मुख होते हैं, उनकी बात सोचते हैं, उनकी बात पूछते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं। तो अपनी तरफ अगर हम देखें तो एक आम आदमी क्या होता है, मैं का सोच पाता है, अपने बारे में भी ज़्यादा कुछ जानता नहीं है वो, लेकिन बात करता है अपनी, जो भी करता है, जितनी भी करता है अपनी बात करता है, और आपके बारे में तो कुछ जानता ही नहीं है। एक किन्हीं का फ़ोन आया था, किन्हीं आंटी का, सत्संग में ही है, तो बोली कि आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। तो अपनी बातें बताने लगी अपनी। 5 मिनट हो गए उनको अपनी तबीयत, अपना ये, अपना पति, अपना बच्चा, अपनी बहू, इसका उसका बातें करते करते 5-7 मिनट हो गए। तो मैंने कहा, एक बात बताइए आंटी, आप तो अपनी परेशानी बताए जा रहे हो, आप एक बात, कभी आपने सोचा कि मेरे साथ भी कोई परेशानी हो सकती है? तो कहती हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, हैं क्या होता है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरे भी तो चारों तरफ वातावरण है, मेरे भी तो चारों तरफ परिस्थितियाँ हैं, हालात हैं, लोग हैं, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं। कभी आपने सोचा आपके साथ दिक्कतें हैं? आपके साथ क्या दिक्कत है, कभी आपने पूछने की कोशिश की? आप परेशान होते हैं क्या, आपको क्या परेशानी है, कभी आपने पूछा? आप तो अपनी परेशानी बताए चले जा रहे हो। तो एकदम फिर वो ऐसे वो करके, खैर बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो मतलब ये है कि हम केवल अपने बारे में सोचते हैं या सबके बारे में सोचते हैं, दूसरों के जो मिलता है उसके बारे में सोचते हैं, जो सामने होता है या जो लोग होते हैं। एक पब्लिक स्पीकर है, अपनी बात कर रहा है,
तो वो आपके फ़ायदे की बात करता है, बराबर वो जो बोलता है वो आपके फ़ायदे के लिए बोलता है। अगर वो इंटेग्रिटी वर्ड को उठाएगा तो उसके सारे मीनिंग बता देगा कि उनके अंदर ईमानदारी, वफादारी, लॉयल्टी, उनके अंदर सत्यनिष्ठा और आत्मबल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके अंदर में। वो सारी चीज़ें आपके लिए बताएगा कि आप उनसे लाभ उठा सकें। कोई भी चीज़ बताएगा वो आपके लिए बताएगा कि आप लाभ उठा सकें। वो हमारे लिए बात करते हैं। ये होते हैं करिश्मेटिक लोग। इनके अंदर हेल्प करने का भाव होता है, दूसरों को फील गुड कराते हैं, दूसरों को अच्छा एहसास महसूस होना कराते हैं। हम भक्त से किसी से मिलें, मैं जब भी मिला संतों से, भक्तों से, तो मैंने उनके अंदर एक गुण देखा। वो हमेशा भगवान की बात करते हैं, हमको ज्ञान की बात बताते हैं, हमको हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताते हैं, नॉलेज बढ़ती है हमारी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक जने बोले, आपको पता है भीष्म पितामह को कैसे मारा गया? इतने सारे बाण मारे गए, उनको तो युद्ध करते करते जितना टाइम हो गया था, जब दुर्योधन ने कहा क्या कर रहे हैं, आपसे एक पांडव नहीं मर रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगले दिन मैं कल सबको मार दूंगा। उधर अगले दिन सुबह सुबह द्रौपदी आती है, भगवान कृष्ण ले जाते हैं, उनसे वरदान दिलवा देते हैं कि सौभाग्यवती भव। अब देखते हैं मैंने किसको दे दिया वरदान, ये तो द्रौपदी है। अरे मैंने तो वरदान दे दिया और मैंने प्रतिज्ञा की है कि कल उनको मार दूंगा, मतलब आज का दिन हो गया है, वो आज उनको मार दूंगा। अब वो फंस गए। अब दो तरीके थे, या तो वो इनको मारते या इनको मार दिया जाता, भीष्म पितामह को। तो पांडवों ने, भगवान कृष्ण ने एक युक्ति रख दी सामने कि ऐसा करो तो ये तीर नहीं चलाएंगे, फिर तुम लोग चला देना सारे। ये चीज़ मुझे नहीं मालूम थी। तो जब वो भक्त मिले तो उन्होंने कहा देखिए, आपने सुना होगा एक उन लोगों के बीच में शिखंडी नाम का व्यक्ति था, वो ना स्त्री था ना पुरुष था। अब भीष्म पितामह ने एक प्रण ले रखा था, मैं पुरुषों को मारूंगा, जो पुरुष नहीं है उन पर हाथ नहीं उठाऊंगा, उन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब ये उनका प्रण था। अब उन्होंने क्या करा, अगले दिन जैसे ही भीष्म पितामह ने बाण चलाने शुरू किए, सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया। अब उसको देख करके भीष्म पितामह रुक गए, अब मैं कैसे बाण चलाऊं, सामने तो ये पुरुष नहीं है जो खड़ा है, तो मैं इस पे तो हथियार नहीं, मतलब शस्त्र नहीं चला सकता। और उन्होंने, सब लोगों ने एकदम से तीर छोड़ दिए, जिससे कि इतने सारे तीर दिखाते हैं जो आपको फोटो में देखते होंगे, बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए। क्योंकि दो ही तरीके थे, या तो भीष्म पितामह पांडवों को मार देते या पांडव भीष्म पितामह को मार देते, क्योंकि वरदान दे दिया था। अब क्या कर सकते थे, पांडवों को मार नहीं सकते थे, तो इनको तीर लगे और इनको फिर इन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्योंकि तो ये अपना लेटे रहे शैया पर, जब सूर्य उत्तरायण में जाएगा तब मैं प्राण छोड़ूंगा, और तब उन्होंने प्राण छोड़े। तो ये युक्ति जो खेली गई भगवान कृष्ण ने, ये मुझे याद नहीं थी, कभी सुनी होगी, याद नहीं थी। तो जब भी हम भक्तों से मिलेंगे वो कुछ ऐसी बात बताएंगे हमें कि हमारी जानकारी बढ़े। ये करिश्मा सब में हो, चाहे भक्त हों, संत हों, या बड़े लीडर्स होते हैं, या जो हमारा शुभचिंतक होते हैं, वो उनमें सब में क्वालिटीज़ होती हैं। वो हमारा प्रॉफिट सोचते हैं, हमारा फ़ायदा कैसे होगा ये सोचते हैं। उनके अंदर एक भगवान की कृपा होती है, जो वो हमारे लिए भी, जैसे एक मान लीजिए सूर्य की किरण आ रही है, मैंने शीशा यूँ कर दिया आपकी तरफ, तो किरण मेरे ऊपर तो आई रही थी, अब वो आपके ऊपर भी जाने लगी। जो हीलिंग करते हैं वो क्या करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी को लेते हैं और एनर्जी हमारी तरफ रिडायरेक्ट कर देते हैं, हमारी हीलिंग होती है। तो ये हीलर्स करते हैं इस चीज़ को। तो ये लोग क्या करते हैं, करिश्मेटिक लोग, इनको भगवान की ग्रेस प्राप्त है, कृपा प्राप्त है,
वो हमारी तरफ भी भेजते हैं। अकेलापन नहीं होता इनमें कभी भी। करिश्मा वाले लोग न तो अकेले रहते हैं, न आपको अकेला रहने देंगे। कुछ 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 इनके चारों तरफ होता रहता है। तो वो ये फील कराते हैं कि वो हमारे साथ हैं। ये उनके अंदर खास बात होती है। अगर हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं कभी और उनसे मिलते हैं, तो वो हमको अपनी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए बताते हैं कैसे हम प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। लोग अगर मिलते हैं, दुनिया वाले मिलेंगे तो क्या कहेंगे? भाग जाओ या लड़ो, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, या भूल जाओ, ऐसी बातें बताएंगे जो नहीं चलती। हमको उस प्रॉब्लम को फेस करना है तो फेस करना है। भागने से क्या होगा? लड़ने से क्या होगा? दूसरा, एनकरेज करते हैं वो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। फिर जैसे वो हमें एक तरह से, एक होता है ना, प्रॉब्लम आई है तो एजुकेट करे कोई हमें, क्या क्या कर सकते हो तुम, ये चीज़ जो सामने आई है इसमें तुम क्या क्या कर सकते हो। तो वो बताएंगे, देखो समय लगेगा थोड़ा, आप जो भी ये परिस्थिति आई है आप धैर्य रखो, समय लगेगा। दुनिया वाले तो धैर्य भी नहीं देते हमें, घबरा देते हैं। और हमें इस तरह की प्रॉब्लम किन किन को आई, उन्होंने कैसे फेस किया, ये भी सब बताते हैं। फिर हमारे अंदर विश्वास पैदा करते हैं वो, आप कर सकते हो। वो हमें बताते हैं तुम कर सकते हो। दुनिया वाले क्या बताते हैं? बड़ा मुश्किल है भैया, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है। सच में ऐसा जब हुआ ना उसके साथ, तो वो तो ये डिस्करेज कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। ऐसा क्रिएटिवली शो करते हैं कि हम उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील कर सकते हैं। कुछ लोगों की मिसाल देकर आप उन्हें समझा सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के साथ ऐसे डील करो। भगवान सब करा देंगे, ये विश्वास लाते हैं हमारे में। फिर उनके अंदर एक्शन, करिश्मा, CHA, एक्शन, द एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन। समथिंग एक्साइटिंग ऑलवेज सीम्स टू बी हैपनिंग अराउंड अ पर्सन विथ करिश्मा। कुछ न कुछ एक्साइटिंग उनके चारों तरफ हमेशा होता रहता है। ये बोरिंग नहीं होते कभी भी, आपको बोर नहीं होने देंगे, खुद भी बोर नहीं होते। कुछ न कुछ क्रिएटिव वर्क में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ पढ़ना, जैसे बहुत सारी किताबें हैं, ये तो खैर शो के लिए रख दी हैं पर जो लाइब्रेरी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बॉलीवुड एक्टर ने बताया कि क्या 15 से 20 हज़ार किताबें हैं। कभी मोहन निवास पे भी आपने कभी खोजा नहीं होगा शायद, वहाँ एक लाइब्रेरी है, उसमें कम से कम 5,000 किताबें हैं और 2-3 अलमारियाँ हैं एक फ्लैट पर रखी हुई हैं, जिनके अंदर किताबें भरी पड़ी हैं, मोटी मोटी किताबें। और कुछ हमारे पास अपने साथ किताबें रहती हैं, कम से कम 2-3 हज़ार किताबें होंगी। तो किताबों की तो भरमार, लेकिन उनको पढ़ना है ना। किताबें तो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन उनको पढ़ना, तो जैसे उस एक्टर ने बताया, मैं दिन में 3 बार पढ़ता हूँ। तो हम लोग कितना पढ़ते हैं? थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि एक्शन तभी आएगा हमारे जीवन में जब हमको नॉलेज होगी। जो हमारा शरीर है वाइब्रेशनल है और इससे एक्शंस होते हैं और एक्शन से रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम दुनिया में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे वाइब्रेशंस अच्छे नहीं हैं, जिससे हमारे एक्शंस उतने टू द पॉइंट नहीं होते कि एक्शन उसका रिज़ल्ट ठीक से मिले। इसका मतलब वाइब्रेशन कहाँ से आते हैं? हमारी थॉट प्रोसेस से। तो थॉट प्रोसेस का बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि करिश्मेटिक लोग जो होते हैं उनके अंदर नॉलेज बहुत होती है, और नॉलेज गेन करते हैं आप पढ़ने से। जैसे हम सत्संग में नॉलेज गेन करते हैं सत्संग से। सत्संग जो
हम सुनते हैं, वो जो नॉलेज हम गेन करते हैं सत्संग के द्वारा। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू से थिंग्स इन एन अनयूजुअल वे। कॉन्फिडेंस इज द एबिलिटी टू डू थिंग्स इन एन अनयूजुअल वे। करिज्मेटिक पीपल कैन डू बोथ। कहना और करना, ये अनयूजुअल वे मतलब कुछ विशेष बात होती है उनमें जिससे वो कर सकते हैं। तो इनमें करिश्मा वालों में ये दोनों बातें रहती हैं। फिर आता है रिजल्ट्स। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस। करिश्मा वाले लोग जो हैं वो हमेशा विनिंग साइड ऑफ लाइफ में रहते हैं, जीतते हैं। जीत आपकी। जीतेंगे कैसे? जब हमारे पास पूरी नॉलेज होगी, पूरा ज्ञान होगा, उसी तरह के एक्शंस होंगे, उसी तरह की हमारी भावना होगी, सोच होगी। फिर करिज्मेटिक पीपल नॉट ओनली वांट टू विन, दे वांट अदर्स टू विन टू। खुद भी जीतें और लोग भी जीतें। दैट क्रिएट्स प्रोडक्टिविटी, है ना। आप भी जीतो, हम भी जीतें, सब मिलकर काम करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? फाइंड योर स्ट्रेंथ्स। हर आदमी में स्ट्रेंथ्स होती हैं अपनी, और हर आदमी में वीकनेस होती हैं। तो स्ट्रेंथ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या आता है। हम कोई भी, मान लीजिए कोई भी हम कोई काम ले लेते हैं हाथ में और उसके बारे में आता नहीं है हमको, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा सब। तो उसके बारे में आना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी स्ट्रेंथ्स, हमारी क्या स्ट्रेंथ हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, किचन में आप गए, आपको जो चीज़ अच्छी बनानी आती है आप वो बना के खिलाएंगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, और जो आपको अच्छी बनानी नहीं आती आप वो बनाने में लग जाओगे, हो सकता है वो चीज़ ख़राब हो जाए, तो वो गड़बड़ हो गई। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए, आपको क्या आता है, क्या अच्छा आता है, क्या कर सकते हो आप। एक लोहार है, उसको बढ़ई का काम दे दिया जाए, वो कैसे कर पाएगा? बढ़ई लोहार का कैसे कर पाएगा? तो अपनी अपनी फील्ड होते हैं, अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो इनको पता होता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उन्हीं पर वो काम करते हैं। दूसरों की भी स्ट्रेंथ्स के बारे में वो पता करवाते हैं। हर एक को तो नहीं पता होता मेरे अंदर क्या काबिलियत है। मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा कुछ पढ़ सकता हूँ, आपको नोट्स बना के दे सकता हूँ बढ़िया। किसी की कोई अच्छी हैबिट होती है, किसी की कोई नेचर होती है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। हर एक की अपनी अपनी काबिलियत होती है। तो उस काबिलियत के हिसाब से उस व्यक्ति के बारे में पता करवाना, उसको पता करवाना कि तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है, ये वो करते हैं करिश्मा वाले लोग। क्योंकि वो अदर सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूसरों के बारे में सोचते। तो उनके बारे में बता पाते हैं कि तुमको क्या क्या आता है, अच्छा बताओ तुमको क्या क्या आता है, पूरा पता करके उनको बता देंगे तुम ये काम बढ़िया कर सकते हो। जैसे जब आप बच्चे को पता नहीं होता कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या चीज़ लेनी है, तो काउंसलर के पास ले जाते हैं। काउंसलर जो हैं वो सारा उनका पूरा टेस्ट पेपर देते हैं, बच्चों से क्लियर उसको कराते हैं, तब लास्ट में रिज़ल्ट निकल के आता है कि आपके बच्चे के लिए ये वाली चीज़ बढ़िया रहेगी। ऐसे चलिए बीच में हम लोग 5 मिनट के लिए कुछ थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। आज हम लोग भी सुबह से चले हुए दोपहर को आए थे, तो थोड़ा यात्रा में थोड़ा थक गए। थोड़ा सा हम लोग बीच में मेडिटेट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ बत्ती भी चली गई है तो वो अच्छा रहेगा।
फिर आता है इन्फ्लुएंस, द एबिलिटी टू लीड। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस। कोई लीडर होता है तो वो जब भाषण देता है तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये उसके अंदर एक खास बात होती है। कुछ भी नया, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग आपकी लाइफ में हो रहा है तो आप चाहोगे उसको शेयर करना, और वो करने में आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करोगे और वो आप के साथ चलना चाहेंगे, क्योंकि वो भी अपने जीवन में कुछ एक्साइटिंग, कुछ बढ़िया देखना चाहेंगे, कुछ हो ऐसा चाहेंगे। What happens to you speaks of your circumstances। आपके साथ क्या होता है वो सर्कमस्टेंसेस बताते हैं। जग कैसा, जग मूसा। मेरे को कैसा दिखाई देता है, जैसा मैं हूँ। मेरे को कोई चीज़ सुंदर दिखाई देती है, किसी को ठीक है, किसी को अरे बेकार है। तो व्यू पॉइंट है अपना। जग कैसा, जग मूसा। जैसी मेरी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसे हमारी भावना होती है वैसा हमें दिखाई देता है। कुछ व्हाट हैपेंस इन यू, इनसाइड, हमारे अंदर क्या होता है, स्पीक्स ऑफ योर कैरेक्टर। हमारा जैसा हमारा चरित्र होगा वैसा हमारे अंदर में फीलिंग्स होंगी। किसी को भी देखने का जो दृष्टिकोण है वो हमारे चरित्र पर निर्भर करेगा। किसी के भी बारे में अच्छा सोचना, बुरा सोचना, कुछ गलत सोचना, ये सब हमारे चरित्र पर निर्भर करेगा। What happens through you speaks of your करिश्मा। आपके द्वारा जो होता है वो करिश्मा है आपका। कुछ नहीं होता तो फिर वैसे, और अगर होता है तो फिर ऐसे। तो करिश्मा वाले लोगों के द्वारा जो होता है यही उनका करिश्मा है, यही उनके अंदर की काबिलियत है। फिर आता है सेंसिटिविटी। वो फील कर पाते हैं, हमको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फील कर पाते। कभी जैसे मान लीजिए, हाँ हमने गूगल मीट आ रही है, कुछ हम परेशान हैं, हमने उस समय लिंक मिलाया, ज्वाइन किया, और अचानक वो बात चल रही थी जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो उन लोगों तक, मतलब जैसे हम देखते हैं हमारे गुरु तक वो बात पहुंच जाती है जो प्रॉब्लम हमारे अंदर में होती है, हमारे साथ होती है, उसी का निवारण के बारे में बात चल रही होती है। कोई भक्ति के प्रश्न उठते हैं मन में, हम उतनी भक्ति नहीं कर पाते हैं, हमारा मन चलता है, हमारा मन इधर उधर भागता है, इसमें जाता है उसमें जाता है, हम उतना नाम जप ठीक से नहीं कर पाते। तो वो हमको उस तरह की बातें बताएंगे जिससे हम नाम जप ठीक से कर पाएँ। सब्जेक्ट है अपना अपना। तो करिज्मेटिक पीपल हैव द एबिलिटी टू बी सेंसिटिव टू चेंजिंग सिचुएशंस। सिचुएशन चेंज होती है तो उसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं। देखिए एक दृष्टांत पहले चला था, शायद आपको याद हो। एक बार एक लड़की थी, बड़ी परेशान थी, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे चुकी थी और उसके आगे उसको किसी टेस्ट में पास होना था, सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम दिया था। बहुत परेशान। फादर ने जब देखा तो उसने कहा मैं कुछ बताऊंगा तो सुनेगी तो है नहीं ये। फादर ने कहा अच्छा हम लोग एक काम करते हैं, तुम थोड़ा सा परेशान दिख रही हो, कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे तुम्हारा मन बदल जाए। चलो कुछ करते हैं, चलो आ जाओ किचन में आ जाओ। आ गई, मन तो था नहीं उसका। पापा ने कहा देखो ये 4 अंडे लेते हैं हम, एक पैन में रखे, पानी डाला, चलो बॉईल करते हैं इनको। ये आलू 4 आलू लेते हैं, इनको पैन में रखा, चलो इनको बॉईल करते हैं। ये कुछ कॉफ़ी बीन्स हैं, इनको पैन में डाला, पानी डाला, चलो इनको बॉईल करते हैं। 4 चूल्हे वाले आजकल ज़्यादातर लोगों के बड़े घरों में होते हैं, तो जो बर्नर होते हैं, तो 3 चूल्हों पे चढ़ा दिया अलग अलग। अब वो चीज़ें पकने लगीं। तो जब पक गई, वो चीज़ें तैयार हो गई, तो उन्होंने अलग अलग ठंडा होने के लिए रखा।
आलू निकाले और कहा देखो आलू कैसे हो गए, पहले हार्ड थे, अब ये आलू ये अंदर से सॉफ्ट हो गए, टूट गए, सब आलू टूट कर बिखर गया, जैसे उसका छिलका उतारा टूट कर बिखर गया। फिर उन्होंने अंडा फोड़ा तो अंदर में वो साबुत था, खाने के लिए तैयार था। फिर उन्होंने कॉफ़ी बीन्स वाला लेड हटाया, ढक्कन हटाया, तो कॉफ़ी बीन्स पूरे घुल चुके थे और वो कॉफ़ी तैयार थी पीने के लिए बढ़िया, और पानी का रंग चेंज हो चुका था। उन्होंने बताया देखो 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, उसी सिचुएशन में आलू तो टूट गए, अंडा खाने को तैयार हो गया, सॉलिड हो गया, अकड़ गया, जैसा भी हो गया, जो भी बोलो, ये ऐसा हो गया, और बीन्स ने पानी का कलर ही बदल, सिचुएशन ही बदल दी, कलर ही बदल दिया, और कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है पानी में। पानी वही है, अंडे का पानी देखो तो पानी में कुछ नहीं हुआ, आलू का पानी देखो तो पानी में तो कुछ नहीं हुआ, कॉफ़ी बीन्स के पानी में ही चेंज हो गया। तो कहते देखो ये करते हैं लोग, एक तो सिचुएशन को ही चेंज कर देते हैं, सारा कुछ ही चेंज हो गया, पानी ही चेंज हो गया, और एक जो है वो टूट गए थे, बिखर गए थे, और एक सॉलिड हो गए थे थोड़ा, पर इन्होंने तो सिचुएशन ही चेंज कर दी। ये बात समझने की है। तो करिज्मेटिक लोग जो होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है, सेंसिटिव होते हैं टू चेंजिंग सिचुएशन, सिचुएशन जब बदलती है तो वो भी बदल जाते हैं। टूटना, बिखरना, है ना, अकड़ जाना, ऐसे नहीं होता, वो चेंज हो जाते। करिज्मेटिक लोग जो हैं वो कंफर्ट जोन के बाहर आ जाते हैं बहुत जल्दी। कंफर्ट जोन में रहना उनको पसंद नहीं होता। वो हमारे लिए, दूसरे लोगों के लिए वो कंफर्टेबल फील करें, उनका ये भाव होता है। खुद कंफर्टेबल रहना उनको पसंद नहीं होता, दूसरों को कंफर्टेबल रखना उनको पसंद होता है। जैसे मान लीजिए टूर पर हम ले जाएं, 50 लोगों को ले जाएं, अब हम तो अपने लिए बढ़िया सा कमरा, बढ़िया सी चीज़ें, बढ़िया बढ़िया सब कुछ हम ले लें, बाकी 49 लोगों के साथ क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं, दोबारा उनके साथ टूर पर कोई नहीं जाएगा। और एक है जो टूर पर अगर ले जाते हैं 50 लोगों को तो उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, पूरी तैयारी की जाती है, पूरा मेन्यू बनता है, पूरा उनके लिए मेहनत होती है। उस टूर के बाद लोग, जब अगला टूर की अनाउंसमेंट होती है तो 50 की जगह 100 लोग तैयार होते हैं जाने को, क्योंकि उन्होंने सुन लिया है कि इनका टूर बहुत बढ़िया होता है। ये मतलब बात होती है। हमारे अंदर क्या है, कंफर्ट, अपना कंफर्ट प्रिय है या दूसरों का कंफर्ट प्रिय है, ये देखने वाली बात है। फिर आता है मोटिवेशन। उनके अंदर मोटिवेट करने की बहुत कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा काबिलियत होती है, वो दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, तुम कर सकते हो। देखिए मम्मी पापा भी अपने बच्चों से कहते हैं तुम कर सकते हो, पर बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन वही कोई, अगर कोई काउंसलर उन्हें मिलता है, हमें याद है वो दिन जब हम लोग स्कूल्स में जाया करते थे काउंसलिंग के लिए, तो बच्चे बहुत मोटिवेट होते थे, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के हम लोगों ने नोट्स तैयार किए थे उस ज़माने में, और वो उनको सुनाया करते थे, तो बहुत मोटिवेट होते थे। तो हम सोचते थे, हमने पूछा एक आध कभी किसी से, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मोटिवेट नहीं करते? बोले दिन रात करते रहते हैं, हम सुनते ही नहीं उनकी बात। पर आप जो बता रहे हैं वो कुछ सॉलिड बता रहे हैं, वो कहते तो हैं पर उनके पास मैटर कुछ नहीं होता समझाने को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, बिलीफ, सपोर्ट, नॉलेज, हार्डवर्क, ये सब मोटिवेट करता है दूसरे को जब हम उनके लिए ये सब करते हैं। फिर आता है एफर्मेशन। एफर्मेशन है द एबिलिटी टू बिल्ड अप। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब वो कुछ काम करे बढ़िया तो उसको कोई उसकी कोई तारीफ़ करे,
उसको कोई एनकरेज करे। जैसे एक बार की बात है, एक बच्चा जो है पापा से कहता है, पापा चलो डार्ट खेलते हैं। डार्ट होता है ना, तीर हाथ में ले लेते हैं छोटे वाले, और सामने दीवार पर एक वो लगा होता है निशाना, उस पर मारना होता है, तीर को फेंकना होता है। वो जाके निशाने पर जो बीच में काला बना है छोटा सा, उसमें जाके लगे तो हाईएस्ट पॉइंट्स, और बाहर और राउंड होता है उसमें लगे तो चलो ठीक है, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट ऐसे होता है। तो बच्चे ने कहा फादर से कि जब मैं तीर फेंकूंगा जहाँ भी लगे आप कहना वेरी गुड। तो बच्चा जो है तीर फेंकता है और फादर कहता है वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, और बच्चा और ज़्यादा कोशिश करता है, और ज़्यादा कोशिश करता है, और करते करते 1 घंटे तक खेलता रहता है बच्चा, और उसका वो ब्लैक जो बीच का स्पॉट होता है 100% वाला, उस पे जाके उसका तीर लग ही जाता है। तो इनके अंदर एफर्मेशन होता है। आप जो कर रहे हो उसके लिए अफर्म करना, उसकी तारीफ करना, उसको आपको एनकरेज करना, आपको अच्छा बताना, आपको आगे बढ़ाना। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए पैसा कम कमा पाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हैं कुछ लोग हमारे सत्संग में भी हैं, तो पैसे की दिक्कत है, पैसा कम कमा पाते हैं। तो उनको जो करिश्मा वाले होंगे वो कैसे बढ़ाएंगे, उनके बारे में पहले पता करेंगे आप करते क्या हो, दिन भर में कितना काम आप प्रोडक्टिव वर्क करते हो, और कितना टाइम आप वेस्ट करते हो। देखिए हम लोग 7 घंटा सोते हैं करीब, और 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा काम करते हैं। 17 के बाद कितने बचे दिन भर में? 7 घंटा। 7 घंटा हम क्या करते हैं? तो बताएंगे उनको कि तुम ये जो 7 घंटा वेस्ट करते हो टीवी में, फ़ोन में, अखबार में, गॉसिप में, कोई आ गया तो बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इधर उधर इधर उधर बैठ गए, चाय पी रहे हैं, दिन में 4 बार चाय पी रहे हैं, मतलब ये सारा जो 7 घंटा तुम वेस्ट करते हो, इसमें तुम डबल काम कर सकते हो। 8 घंटा 10 घंटा काम करने के बाद 7 घंटा और काम कर सकते हो, और देखो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ये कोई नहीं बताएगा। सोचने में बात बहुत आसान है, लेकिन बताएगा कोई नहीं और करेगा कोई नहीं। लेकिन जब वो करिश्मा वाले लोग हमसे कहते हैं, हमें समझाते हैं, तो हमारी बात तुरंत समझ में आती है। ऐसा लगा लीजिए आपके शहर में किसी कॉलोनी में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। आप गए वहाँ कि हमको, मान लीजिए कोई एक चीज़ ऐसी है जो हाथ से बनाई जा सकती है, चलिए ऐसे ले लेते हैं। कोई चीज़ है जो हाथ से बनाई जा सकती है, कागज़ से बनाई जा सकती है। हाँ, एक उदाहरण याद आया। अभी कल परसों में हम अलीगढ़ में थे, तो वहाँ एक आदमी जो है वो एक डंडी, पतली सी सीख कह सकते हैं, सीख, और 2 चक्री उस पर, और उसमें कागज़ की पत्तियाँ लगाकर, और वो पत्तियाँ हवा से घूम रही थी, चक्री घूम रही थी वो, और ऐसे बच्चा पकड़ ले और वो चक्री घूम रही थी। तो मैंने कहा कितने का है? बोले 20 रुपये का। तो मैंने हिसाब लगाया, 15 रुपये का उसमें सामान लगा हुआ था। वो व्यक्ति 5 रुपये कमा रहा था सिर्फ। लेकिन अगर दिन भर में वो 10 चक्री बेचता है तो 50 रुपये हुए, 100 चक्री बेचता है तो 500 रुपये हुए। 5 रुपये से 100 चक्री बेचेगा तो 500 रुपये हुए। तो मतलब ये तो एक उदाहरण है, नहीं बेच पाएगा। बोलोगे 10-20 कितनी बेच लेगा? बच्चे मिलेंगे तो बेच लेगा। हमने तो खैर उससे 10 चक्री ली और इमीडिएटली उसको डबल करके पैसे दे दिए। तो खैर ऐसा कहाँ हो पाता है, कोई नहीं, पर हम उनको काम दे सकते हैं। तुम हमारे लिए ये चीज़ बना कर दो, ये काम करके दो, ऐसे करके कुछ भी आप दे सकते हैं जो आपको समझ में आए। तो आप जब काम देंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी।
तो करिश्मा वाले यही करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा काम देते हैं कि उनकी इनकम बढ़ती है, उनका उपार्जन बढ़ता है, उनके जो धनराशि है वो कमाने की कैपेसिटी बढ़ती है, जीविका का साधन जो है वो बढ़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि हम लोगों के जीवन में कितना काम आती है। अब एक जो खराब बात लोगों में होती है जिसके कारण लोग बढ़ नहीं पाते, वो एक तो है अहंकार, दूसरा है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ये नहीं होनी चाहिए, करिश्मा वालों में ये नहीं होती। अहंकार नहीं होता, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं होती, मूडीनेस, मूड में आज मूड नहीं है, मूड है नहीं है, काम तो करना है। परफेक्शनिज्म, बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए। अरे भाई काम हो बढ़िया तो धीरे धीरे होता ही जाएगा। मान लो आप मिट्टी का कोई बर्तन बनाते हो, मिट्टी का कोई खिलौना बनाते हो, अब परफेक्शन नहीं आ रहा, उसमें सुंदर नहीं दिख रहा, वो बनाते रहोगे तो सुंदर बनेगा, बनाओगे ही नहीं तो सुंदर कैसे बनेगा। तो बनाने से सुंदर हो जाती है चीज़। पहले ही दिन मुझे सुंदर चाहिए तो नहीं हो पाएगा ना, बार 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 करेगा कोई तो हो जाएगा। फिर ओवर सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा सेंसिटिव हैं हम, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, छोड़ो, अब जो हो रहा है वो हो रहा है, हमको जो करना है वो करना है। निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए उनमें, है ना। निगेटिविटी तो आदमी को पीछे ले जाएगी। तो पॉजिटिव रहते हैं, कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव रहें हर समय। देखिए जीवन है, इसमें तो उतार चढ़ाव हैं, है ना, हर एक के जीवन में रहते हैं। तो हम जो है उन उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट कर सकें, अपने को समाहित कर सकें, बैलेंस कर सकें, ये हमको आना चाहिए। जीवन एक नदी की तरह है, बहता जाता है, सब तरह की परिस्थितियाँ। देखिए एक ही परिस्थिति में एक दृष्टांत हमारे यहाँ चला करता था पहले, वो कुछ था तो कुछ और तरह, पर देखिए उसको इस तरह हम ले सकते हैं कि एक बाप था, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा तो आगे चल के बहुत रईस हो गया, बाप तो मर गया, और एक बेटा शराबी और पत्नी को मारे, बच्चों को मारे, ऐसा हो गया। तो एक पत्रकार ने एक बार ऐसी पता चला तो गया, भाई तुम शराबी कैसे हो गए? मेरा बाप शराबी था। बच्चों को मारते हो? मेरा बाप मारता था मुझे। पत्नी को मारते हो? मेरा बाप मेरी माँ को मारता था। अच्छा, ओ चलो कोई नहीं। वो जाता है दूसरे भाई के पास, आप कितने अच्छे फ्लरिश हो गए, कितना आपका वैभव है, अच्छा मकान है, अच्छा कारोबार है आपका, अब अच्छा पैसा कमाते हैं। फादर तो आपके, मैंने सुना जो दूसरे आपके भाई हैं कि वो शराबी और इस तरह से हो गए, तो और ऐसा कैसे हुआ? आप में और उनमें इतना फ़र्क कैसे हुआ? तो कहते देखिए भाई, उसने, मेरे भाई ने देखा अपने फादर को, वो ये करते थे, मैंने देखा कि वो ये करते थे और मुझे कभी नहीं करना है। परिस्थिति वही है दोनों के लिए, एक कहाँ पहुँच गया और एक कहाँ पहुँच गया। एक ने सोचा मुझे नहीं करना है, निगेटिविटी में मुझे नहीं जाना है। एक ने देखा और निगेटिविटी में चला गया। अब हमारे ऊपर है हम कैसा जीवन बनाना चाहते हैं। कारण परिस्थिति सबके साथ रहते हैं, मेरे साथ ये, मेरे साथ ये। देखो, दूसरे को ब्लेम करना बहुत आसान है, आप दूसरे को आराम से ब्लेम कर सकते हो, इसकी वजह से नहीं कर पाया, उसकी वजह से नहीं कर पाया, वो ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, मेरे ये था, मेरे वो था। लेकिन मैं क्या कर सकता था? ऐसा था तो मैं क्या ये करूं या वो करूं? चॉइस होती है हमारे आगे। तो जो बढ़िया वाली चॉइस ले लेता है वो जीवन में राइज कर जाता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। चलिए थोड़ी देर हम लोग आराम से बैठते हैं, गहरी सांस लीजिएगा, मेडिटेट कर लेते हैं और समय बस होने वाला है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।